वेलकम टू शेखर स्मार्ट क्लासेस। मैं सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार के बारे में पूरी जानकारी लेकर आया हूँ। यहाँ का क्षेत्रफल, चौहद्दी, यहाँ का राजकीय फल फूल, यहाँ का प्रथम मुख्यमंत्री, अंतिम जो अभी एट प्रेजेंट का वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये सब सारे चीज़ को कवर करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, और पूरी जानकारी लेनी है तो पूरा बिहार के बारे में अच्छे तरीके से देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा एक A to Z जानकारी मिल पाएगी। तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये बिहार में ये सब जितने भी दिख रहे हैं, ये नेम वगैरह, ये इसके ज़िला हैं। आपको बता दें कि बिहार में कुल 38 ज़िला हैं। तो यहाँ पर पहला तो प्रश्न ये बनता है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि बिहार में कुल कितने ज़िला है ना। तो ज़िला कितना है? तो 38 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं। ये तो सिर्फ आपको नेम शो किया गया था, इसलिए मैंने बता दिया कि 38 ज़िला हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि बिहार का बाउंड्री, चौहद्दी आपको जानना है। सबसे पहले देखते हैं, यह जो ऊपर दिख रहा है इसको कहते हैं हम उत्तर। ठीक है, ये हो गया उत्तर। ठीक है, तो उत्तर में कौन सा देखिए, ऊपर में कोई राज्य तो नहीं है, लेकिन एक देश है जिसका नाम है नेपाल। ठीक है, उत्तर में नेपाल, ये याद रखिएगा, उत्तर में नेपाल। ठीक है, अब आते हैं दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कौन सा है? तो दक्षिण में जो है वह है झारखंड। क्या है? झारखंड, दक्षिण में झारखंड। नेक्स्ट बात करते हैं पूरब की, बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पूरब में कौन सा है? तो पूरब में अगर बात करते हैं तो पूरब में है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और अगर पश्चिम की बात करें, ठीक है, पश्चिम की बात करें, पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में क्या है? तो उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। तो देखिए, पहला प्रश्न तो आपको यही जानना चाहिए कि बिहार के अगर देखा जाए पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, है ना, कौन कौन से उसका बाउंड्री में पड़ता है ना। तो यहाँ पर टोटल चीज़ लिख दिया गया। अब आते हैं, दूसरा बात करते हैं हम लोग पूरा बिहार का एरिया, ज़मीन की बात करते हैं। तो बिहार का अगर कुल क्षेत्रफल देखा जाए, है ना, कुल क्षेत्रफल, ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ का कुल क्षेत्रफल, है ना, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये बिहार का कुल क्षेत्रफल का मतलब टोटल अगर देखा जाए बिहार का पूरा इतना जो ज़मीन है, वह ज़मीन कितना है? तो 94,163 किलोमीटर है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ का घनत्व के बारे में बात करते हैं। यहाँ का घनत्व कितना है? घनत्व का मतलब पहले समझिए, है ना, जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर के ज़मीन में, मतलब मान लिए कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के ज़मीन में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है उसका जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ पर जो है ना, जनसंख्या घनत्व जो है काफ़ी है ना। अगर देखा जाए तो घनत्व की बात करें तो लगभग 1106, है ना, 1106 व्यक्ति, है ना, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 1106 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया यह मेरा क्या हो गया? तो देखिए, यहाँ पर आपको बाउंड्री याद कर ली है ना। दूसरा क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ के घनत्व की बात करें। अब आते हैं बिहार का। सबसे पहले आपको ये जानना है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री थे, जो कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहला राज्यपाल कौन थे, पहला उप मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको जानना जरूरी है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो देखिए, अगर देखा जाए प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्री कृष्ण सिंह, है ना, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ये जो थे श्री कृष्ण सिंह, ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह थे। और अगर वर्तमान की बात करें, है ना, वर्तमान का, है ना, तो वर्तमान में अभी बोल रहे हैं कौन है? तो ये कौन है? श्री नीतीश कुमार। गुड, आप लोगों को पहले से पता था, नीतीश कुमार। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? तो ये हो गया वर्तमान का। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग
प्रथम राज्यपाल का और एक एट प्रेजेंट का, अभी के राज्यपाल का, तो दोनों को देखते हैं, है ना। राज्यपाल की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं राज्यपाल, है ना। तो राज्यपाल जो थे प्रथम, ठीक है, प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे जयराम दास दौलत राम, ठीक है, ये हो गए प्रथम। और अगर देखा जाए वर्तमान की, है ना, तो वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है राजेंद्र विश्वनाथ, है ना, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर, ठीक है। ये वर्तमान में अभी एट प्रेजेंट के जो मुख्यमंत्री, ये अभी राज्यपाल जो है यही है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं उप मुख्यमंत्री का। उप मुख्यमंत्री, है ना, उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो उस अगर देखा जाए प्रथम, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर वर्तमान की बात करें, है ना, वर्तमान का, तो वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री, अगर देखा उप मुख्यमंत्री, तो श्री तेजस्वी यादव, है ना, श्री तेजस्वी यादव। तो आते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं राजकीय फूल, है ना। राजकीय फूल कौन सा है, तो गेंदा है। राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो पीपल है। राजकीय जानवर की बात करते हैं, है ना, जानवर, राजकीय जानवर, है ना, तो बैल है। राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो गौरैया है ना। यहाँ का नदी की बात करते हैं, है ना, राजकीय नदी, है ना, तो गंगा नदी है ना। अब आपको बताना है कि राजकीय फल, है ना, वो कौन सा है, कमेंट में। अगर बिहार से संबंधित आप जानकारी जानते होंगे तो बिल्कुल इसको बताइए कमेंट में कि बिहार का राजकीय फल क्या है, ठीक है। तो ये हो गया फल फूल, है ना। अगर एक चीज़ और देखें, यहाँ का राजकीय चिन्ह की बात करते हैं, है ना, राजकीय चिन्ह, है ना, राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो बोधि वृक्ष, है ना, ये दो स्वास्तिक चिन्ह के बीच बोधि वृक्ष, ठीक है, बोधि वृक्ष, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष जो है यहाँ का ये राजकीय चिन्ह है, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पर चौहद्दी हम लोग कवर कर चुके हैं। बिहार का राजकीय फल फूल और चिन्ह ये सब कवर कर चुके हैं। इसका क्षेत्रफल कवर कर चुके हैं, घनत्व कवर कर चुके हैं, प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान का मुख्यमंत्री को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ का सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, सबसे जनसंख्या में सबसे छोटा जिला और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम सब जनसंख्या की बात करते हैं, ठीक है, जनसंख्या। तो देखिए जनसंख्या में सबसे अगर बड़ा देखा जाए, है ना, जनसंख्या में अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको हम डार्क लाइन से कर देते हैं। ये जो जगह है ना, ये जगह जो है जनसंख्या में सबसे अधिक है ना। देखिए ये वाला जो जगह है ना, ये जगह है पटना, ठीक है। ये कौन सा जगह है, पटना। ये जो दिख रहा है पटना, तो जनसंख्या में अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो पटना हो जाएगा। और जनसंख्या में अगर सबसे छोटा देखा जाए, है ना, सबसे छोटा, ठीक है, तो इसको भी हम डार्क लाइन से कर देते हैं। सबसे छोटा यहाँ पर एक जो जिला है ना, यहाँ पर, है ना, ये, है ना, तो यहाँ पर ये मैच करेगा शायद, ये है ना।
तो ये जो दिख रहा है ये हो गया कौन सा, शेखपुरा। तो यहाँ पर लिख देते हैं शेखपुरा, जनसंख्या में सबसे अगर देखा जाए छोटा। अब बात करते हैं जनसंख्या नहीं, अगर देखा जाए क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है, बात करते हैं यहाँ क्षेत्रफल की, ठीक है। जो क्षेत्रफल में अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो क्षेत्रफल में देखिए यहाँ पर वैसे मैप को थोड़ा बड़ा छोटा बनाया है, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में पश्चिम चंपारण ही है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना बड़ा में अगर लिख देते हैं तो बड़ा में अगर देखा जाए तो पश्चिम जमीन में, ठीक है, पश्चिम चंपारण। वैसे हमने क्या किया है कि जमुई को बड़ा बना दिया है, क्योंकि अपना जिला है इसलिए शो करने के लिए कर दिया हूँ, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। और सबसे छोटा देखा जाए तो यहाँ पर एक जो जिला दिख रहा है सबसे छोटा जिला, इसका नाम है ना शिवहर, शिवहर। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, लोकेशन के साथ आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर शिवहर है और यहाँ पश्चिम चंपारण है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जिला एरिया में और सबसे छोटा जिला। अगर जनसंख्या की बात करें तो पटना और उसी के बगल में है शेखपुरा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पर हो गया तो जिला हो गया, इसमें सारे चीज़ में जो भी है उसमें कवर कर लिया गया। अब हम क्षेत्रफल की बात करें। अब देखिए यहाँ पर बात होता है कि बिहार, पहले जानते हैं, आपको बता दें कि बिहार जो है वह 4 राज्यों से मिलकर बना था। सबसे पहले देखिए बिहार के नीचे में एक जो राज्य है उसका नाम है झारखंड, उसी के नीचे एक राज्य जिसका नाम है उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये ध्यान रखिएगा। और बिहार के जस्ट बगल में है पश्चिम बंगाल। ये 4 भाई था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सबसे पहले कौन अलग हुआ। तो सबसे पहले देखिए विभाजन की बात करते हैं, है ना। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल, मतलब ये साइड वाला जो था पश्चिम बंगाल, है ना, बंगाल का विभाजन हो गया था पश्चिम बंगाल। तो ये देखिए ये कब विभाजन हुआ ये देखेंगे, तो ये हुआ था 22 मार्च, है ना, 22 मार्च 1912 को ये बिहार से पश्चिम बंगाल अलग हो गया था। इसको क्रॉस का निशान लगा देते हैं। दूसरा आते हैं, दूसरा बिहार के जस्ट बगल में है झारखंड, उसके नीचे जो उड़ीसा है वो उससे विभाजन हो जाता है ना, उड़ीसा से, है ना। तो उड़ीसा, तो बिहार जो है ना उड़ीसा से भी एक समय ऐसा आता है कि बिहार उड़ीसा से भी विभाजन हो जाता है, और वह होता है 1 अप्रैल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1936 को क्या करता है, बिहार से उड़ीसा भी अलग हो जाता है। फाइनली एक राज्य और बचा हुआ जिसका नाम है झारखंड, ठीक है, झारखंड। तो झारखंड भी क्या होता है, या बिहार से अलग हो जाता है, वह होता है 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो बिहार जो है तीन अलग अलग, इसका टुकड़ा अलग अलग हो जाता है। फाइनली बिहार एक अपना राज्य, अपना एक दर्जा होता है, ठीक है। बिहार पर्सनली यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर बिहार के बारे में जितने भी था, जितना भी आपको बेसिक जानकारी, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है ना। आपको इस तरह में आपको इसको प्रश्न बनाकर आप अच्छे तरीके से बच्चों को भी दे सकते हैं, आप खुद याद कर सकते हैं। और इसमें सारे प्रश्न को कवर कर लिए गए, और आपको क्या करनी है कि इसको प्रश्न बनाकर याद रखना, आपको फेयर करके कर लेना। और आपको ये कमेंट में बताना है कि मेरा बिहार कैसा बना है, वो बिल्कुल आप बताइएगा कि मेरा जो बिहार है बनाया है, क्योंकि इसको काफ़ी मशक्क़त लगा बनाने में, और इसलिए आप इसको मेहनत से बनाया है। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।